Chapter 28, The Plane, Exercise 28.13, Question number 14. Show that the lines this and this are coplanar. Hence find the equation of the plane containing these lines. देखो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए. कोप्लेनर का मतलब हो क्या, देखो ये मान लो एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक प्लेन. अब ये दो लाइंस कोप्लेनर तभी होंगी जब ये दोनों लाइंस इस प्लेन के अंदर लाई करेगी, ठीक है. कोप्लेनर का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइंस सेम प्लेन में लाई करे तो उन लाइंस को कोप्लेनर लाइंस कहते हैं. जैसे देखो, जैसे ये लाइन है, मान लो ये लाइन ये दी हुई है और ये दूसरी लाइन है, एक लाइन ये दी हुई है, इसका नाम L1 रख लो और इसका नाम L2 रख लो. ये दोनों को हमें क्या शो करना है, कोप्लेनर. कोप्लेनर मींस सेम प्लेन में लाई करना. उसके साथ सेकंड पार्ट ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस. मतलब हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस प्लेन की जिसमें ये दोनों लाइंस कंटेन कर रही है. कंटेन मींस इसके अंदर लाई कर रही है, ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे. फॉर कोप्लेनर, अगर हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए तो हमें इसके लिए ये चीज शो करनी पड़ेगी, ये हमने पीछे पढ़ा भी है ना. हमें ये शो करना है कि x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट बना के y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. अगर हम ये शो कर देते हैं कि इसका आंसर, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर है तो ये शो हो जाएगा ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, ठीक है. तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो x प्लस 3, इसमें ना x1 निकालो पहले क्योंकि हमें x1 चाहिए होगा. अब सुनना ध्यान से मेरी बात, देखो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है. तो अब देखो x अपनी जगह, यहां प्लस 3 की जगह कितना है, माइनस x1, मतलब कि 3 जो होगा माइनस x1 हो जाएगा. अगर माइनस को इधर ले आए तो x1 कितना हो जाएगा, माइनस 3. तो x1 की वैल्यू लिखो माइनस 3. इसी तरह y1, अब आप देखो यहां पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y1 कितना आ जाएगा, 1. इसी तरह ये वाला माइनस और माइनस कैंसिल तो z1 आ जाएगा 5. अब देखो a1 b1 c1 ये नंबर्स होते हैं a1 b1 c1, तो a1 कितना हो गया, माइनस 3, a2 हो गया, सॉरी b1 1 हो गया और c1 माइनस 5 हो गया. अब हमें चाहिए x2 y2 z2. तो दूसरी इक्वेशन अगर हम इसको 2 बना दें, अब इसको 2 लिख दें तो x2 कंपेयर करो, देखो माइनस x2 इक्वल टू प्लस 1, तो माइनस उधर जाएगा, x2 हो जाएगा माइनस 1. x2 आ गया माइनस 1 के इक्वल. नेक्स्ट y2, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल तो y2 हो जाएगा 2. इसी तरह z2 हो जाएगा 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5. अब कौन रह गया, a2 b2 c2, वो यहां लिख देते हैं. a2 देखो कितना, माइनस 1, b2 हो गया 2 और c2 हो गया 5. अब आप क्या करो, इसकी LHS लेते हैं, प्रूफ करते हैं 0 के बराबर. तो LHS में वैल्यूज डालना शुरू कर दो. x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है, माइनस 1 और x1 है माइनस 3. माइनस 1 माइनस x1 कितना है, माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा. y2 माइनस y1, y2 2 y1 1, 2 माइनस 1, z2 माइनस z1, 5 माइनस 5. फिर आगे देखो a1 b1 c1, a1 की वैल्यू माइनस 3 1 5, यहां लिख दो माइनस 3 1 5. फिर a2 b2 c2 माइनस 1 2 5. अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो और इसका आंसर 0 आना चाहिए. 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोप्लेनर है. यहां से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, यहां लिखो 2. ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये और ये, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 5 5, बीच में इनके माइनस, 2 5 10.
फिर ये कितना बनेगा 1 और ऊपर माइनस है इसके -1, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ के इनको मल्टीप्लाई, -15 -5 -15 और बीच में माइनस होता है तो ये हो जाएगा +5। अब ये बनेगा 5 - 5 हो गया 0, तो ये बनेगा 0 यहाँ से गया -6 और +1, -6 +1 कितना होगा ये हो जाएगा -5 2 ज़ा। अब देखो ये कितना होगा, 10 में से 5 गए 5 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, ये बनेगा -10 + 10 और ये 0। तो अगर आप ध्यान दो 0 आ गया है ना, यही प्रूफ करना था। तो हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर, हेंस लाइन्स आर ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इन दोनों लाइन्स को यूज करके। देखो ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वही लगाएंगे हम। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। देखो फॉर्मूले में क्या करना है हमने, फॉर्मूला याद करने का तरीका बस सब कुछ सेम लिखना है इसकी तरह, बस यहां पे x2 की जगह ना x कर देना, क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना इस बार। यहां x - x1, यहां पे y - y1 और यहां पे z - z1, और बाकी ये सेम लिख दो, a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब और इक्वल टू 0 ले लेना है, यहां पे वैल्यूज डालो, एक्सपैंड करो, आंसर आ जाएगा। x - x1, x1 था -3 तो +3 हो जाएगा। y - y1, y1 देखो कितना था 1, z - z1, z1 था 5। यहाँ पे a1 b1 c1 यही सेम वैल्यू लिख दो, -315 और ये -125। चलो एक्सपैंड करो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x + 3, यहाँ प्लस माइनस प्लस, x + 3 ये बनेगा 5 - 10, 5 - 10 -5, बीच में इनके माइनस होता है इसलिए माइनस बोला। फिर -y - 1 ये बनेगा -15 + 5 कितना हो गया -10, और लास्ट में z - 5 -6 + 1 = 0। तो ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, -5x -15 ये बनेगा +10, 10y -10 ये प्लस हो गया ना इसलिए 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बनेगा -5 से मल्टीप्लाई करो -5z, और -5 से इसको करोगे तो +25 हो जाएगा। -5x + 10y -5z 15 + 10 25, 25 इसके साथ कैंसिल। इन तीनों में -5 कॉमन निकालो तो बचेगा x -2y + z = 0। -5 को उठा के 0 के नीचे फेंक दो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, मतलब ऐसा होगा ना 0/-5 0 ही होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, इफ द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ l² + m²। देखो क्वेश्चन ये है कि ये लाइन इस प्लेन में, इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो मैं आपको बना के बताता हूं, ये प्लेन है, फिलहाल हम प्लेन की ना जनरल इक्वेशन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इस प्लेन की जनरल इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, जो कि यहां पे ये दी हुई है lx + my - z = 9। ये और ये सेम है, इसमें a और l बराबर है, b और m बराबर है, c -1 के बराबर, और d को उस तरफ लिख लो। d जो है, ठीक है, हमने ऐसे लिखा ax + by + cz = d, और d 9 के बराबर है। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके अंदर एक लाइन कंटेन है
जिस लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, लेकिन हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। x माइनस एक्स वन अपॉन एल, इसको l नाम दे दो, y माइनस वाई वन अपॉन एम, और z माइनस जेड वन अपॉन एन। एल एम एन का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ए बी सी लिखते तो थोड़ा सेम हो जाता, ठीक है। अब देखो, अगर कोई लाइन प्लेन में कंटेन करे, इफ लाइन लाइज इन दी प्लेन, इफ लाइन लाइज इन दी प्लेन, तो दो कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, सेकंड कंडीशन, इसको ना डी को ना हमने प्लस में रखा ना, तो यहां प्लस ही कर दो, ऐसे ही कर दो, इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन प्लेन की मान लो, ठीक है। डी को पॉजिटिव ही रखते हैं क्योंकि डी डिस्टेंस होता है। और दूसरी इक्वेशन होती है ए एल प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर कोई लाइन इस प्लेन में कंटेन करे तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके एल स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, कंपेयर करो इसको। पहले हम यहां से ना वैल्यूज निकालते हैं। आप देखो ये लाइन है, x1 देखो कितना दिया, 3 के बराबर। फिर y1 यहां पे, यहां देखो +2 है और यहां माइनस है। यहां तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, यहां तो नहीं होगा ना कैंसिल, मतलब 2 इक्वल टू होगा माइनस y1 के बराबर। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा -2। तो यहां लिखो y1 आ गया -2। इसी तरह z1 माइनस, यहां प्लस है तो माइनस उधर जाएगा, z1 हो जाएगा -4। अब l कितना 2, m है -1 और n है 3, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब यहां से कंपेयर करो, इसको यहां रखो, इक्वेशन को यहां लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ए देखो कितना है, ए होगा l के बराबर। या एक काम करो, इस इक्वेशन को ना पहले इस फॉर्म में रिड्यूस कर लो, है ना, क्योंकि ये इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं है। तो आप क्या करो, ये 9 को ना इधर ले आओ, मतलब ऐसे लिखो एल एक्स प्लस एम वाई माइनस जेड, 9 को इधर ले आओ, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, एल देखो किसके बराबर है, एल है ए के बराबर। यहां पे हमने LMN लिया हुआ है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी LMN है ना। यहाँ पे भी हमने LMN लिखा है, या इसको ना डैश की फॉर्म में लिख दो, हाँ थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डैश लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, L डैश किसके बराबर है, L के बराबर। फिर M डैश है M के बराबर, और फिर N डैश है -1 के बराबर, ठीक है। अब हम ये दोनों कंडीशन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखो, इफ लाइन लाइज इन द प्लेन, पहली कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। तो और यहां पे डी भी लिख लेना, डी कितना है, -9। तो लगाओ फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। x1 देखो, ए देखो कितना है, सबसे पहले ए की वैल्यू यहां पे ना ठीक करना, ये गड़बड़ कर दी, इसको LMN नहीं रहने देना था, इसको LMN रहने देना था, ए यहां पे लिखना था L, ये ए था, इसको ठीक करना, ये M ये B था, यहां से देखो ना BM था, और ये C -1 था, ठीक है। इसको LMN नहीं रहने दो। अब इसमें वैल्यूज डालो, ये ABC कर दिया हमने इसको, क्योंकि आप कंपेयर करो, A L है, B M है, C -1 है। A देखो कितना है, A है L, x1 कितना है, x1 है 3, B कितना है M, और y है -2, C है -1 और Z1 -4, और D है -9 के बराबर। तो ये बनेगा 3L
-2m प्लस 4 -9 इक्वल टू 0। ये बनेगा 3l -2m, ये 5 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाओ। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन यूज करो। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, al प्लस mb प्लस nc इक्वल टू 0। a देखो कितना l कितना है 2, m al हाँ m कितना है -1 और b कितना है m n कितना है 3 और c है -1। ये बनेगा 2l -m -3 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालो, m को इधर ले आओ, m हो जाएगा 2l -3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब m की वैल्यू उठा के यहाँ डालो, यहाँ से lmn की वैल्यू निकालो, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल रहे हैं। 3l -2m, m की जगह लिखो 2l -3 इक्वल टू 5। ये बनेगा 3l -2 2 ज़ा 4l प्लस 6 इक्वल टू 5। 6 को इधर ले जाओ, 3l में से 4l गए -l और 5 में से 6 गए -1, तो l हो गया 1 के बराबर। ठीक है, l आ गया 1। अब m निकालो, m की वैल्यू यहाँ डालो, l की वैल्यू 2 × 1 -3, 2 1 ज़ा 2 -1। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था l² प्लस m²। तो l² प्लस m² क्या हो जाएगा, l कितना 1, 1 का स्क्वायर, m है -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 2 के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस आर कोप्लेनर। दो लाइंस कोप्लेनर दी हुई है और हमें लैम्डा निकालना है। अब आपको कोप्लेनर की कंडीशन तो पता चल ही चुकी है, आपने अभी पहला क्वेश्चन ही किया था इस वीडियो में। कोप्लेनर की कंडीशन फिर से हम लिख देते हैं आपके लिए, क्या होती है। इस बार गिवन है कि लाइंस कोप्लेनर है, इस बार हमें प्रूफ नहीं करना, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले x1 की वैल्यू निकाल लो। दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, x1 देखो कितना है 1। देखो हमेशा याद रखो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है, बस इतनी बात याद रखो। y1 होगा, y1 कितना है 2। अब देखो यहां पर -z1 है और यहां +3 है, तो माइनस उधर जाएगा तो z1 -2 आ जाएगा, है ना। याद रखो, अगर नेगेटिव है, जैसे यहां पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव लिखा। इसी तरह a1 b1 c1 1 2 और λ² और c1 आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। अब इसी तरह सेम इसी इक्वेशन में ये x2 हो जाएगा, ये y2 और ये z2। फिर a2 हो गया 1, b2 हो गया λ² और c2 हो गया 2 के बराबर। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसमें वैल्यूज डालो, x2 - x1, x2 हो गया 3 और x1 हो गया 1, तो 3 - 1 2, y2 - y1 2 - 2 कितना हुआ 0, z2 - z1 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3। एक सेकेंड रुकना यार, मैं हमेशा गलत क्यों लिखता हूं, ये 3 था, मैंने 2 क्यों लिखा। 1 + 3 4 हो जाएगा। a1 b1 c1 1 2 λ², फिर a2 b2 c2 1 λ² 2। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस 2, यहां से ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बनेगा 4 - λ4, है ना। ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 0 का तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला +4
लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस 2 लैम्डा 4, 4 लैम्डा और 4 2 ज़ा 8। ये देखो मैंने ये फिर से गलत लिखा है, ये लैम्डा स्क्वायर था, ये और ये कटा। अगर आप ध्यान दो इन दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है ना, 2 भी कॉमन निकाल लो, 2 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस 2। तो ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 और माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0/2 और ये 2 इधर आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -2। ये और ये कैंसिल, ये 0/0 कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। स्क्वायर उधर ले जाओ, स्क्वायर उधर जाएगा तो बनेगा √2। और प्लस माइनस भी लिखना, प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं जितनी डिग्री उतने रूट्स। जैसे इसकी कितनी डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है ना, तो 2 रूट्स, ठीक है। और यहां स्क्वायर जाएगा, अब यहां लिख लेते हैं बाकी। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो लैम्डा √0 हो जाएगा। अब आप प्लस माइनस यहां लिखोगे तो प्लस माइनस 0 इज 0 ही होता है, तो यहां नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक आ गया, यहां लिखो, अब एक आ गया प्लस √2 और एक आ गया माइनस √2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन फर्क पता है क्या, इस इक्वेशन को ना पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे, देखो x इक्वल टू 5 दिया ना, इस 5 को इधर ले आओ, ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब इस 0 को इसके नीचे ले आओ, तो x माइनस 5/0 बन गया। इक्वल टू लिख दो y/3 माइनस अल्फा, इक्वल टू लिख दो, इसको भी ऐसे लिख दो z/-2 है ना, इसके साथ -0 लिख दो, ठीक है। इसी तरह अब देखो दूसरी इक्वेशन को भी ऐसी सेम, x इक्वल टू अल्फा, अल्फा को इधर लाओ, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, 0 को इसके नीचे, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस अल्फा, ये 0 इधर आएगा, इक्वल टू y/-1, इसके साथ -0 लिख दो, और इस इधर z/2 माइनस अल्फा, यहाँ -0 लिख दो, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, ये x1 है, यहाँ भी 0 लिख दो, x1 हो गया 5, y1 हो गया 0 और z1 भी हो गया 0। ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। इसी तरह x2 होगा अल्फा, y2 होगा 0 और z2 भी हो जाएगा 0। फिर ये a2, ये b2 और ये c2। अब गिवन है, गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर, तो वही सेम फॉर्मूला लगा दो जो हमने इससे पहले वाले में किया। क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, अब यहां वैल्यूज डालो। सबसे पहले क्या है, x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है अल्फा और x1 है 5, तो क्या बनेगा अल्फा माइनस 5, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 0, z2 माइनस z1, 0 माइनस 0 0, फिर a1 b1 c1, ये सारी वैल्यूज डाल दो, 0 3 माइनस अल्फा 2 और फिर ये दूसरी वैल्यू 0 माइनस 1 2 माइनस अल्फा। कर दो जी इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा ये अल्फा माइनस 5, ये प्लस माइनस प्लस, ये वाले तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 है, तो सीधा यहाँ से इसको इससे, इसको इससे, 3 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा माइनस, ये हो जाएगा +2 क्योंकि बीच में माइनस होता है ना। तो आप इसको लिखो अल्फा माइनस 5, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फा, पहले इससे करते हैं ना, 3 2 ज़ा 6
माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2, ये बनेगा अल्फ़ा माइनस 5, पहले लिखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा, 6 में से 2 गए 4। इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्या बनेगा 4 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिसको हम 4 ला सके स्प्लिट करके, वो 4 और 1 ही होगा। 4 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा, इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा माइनस 4, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, अल्फ़ा माइनस 4, तो अल्फ़ा माइनस 5, इन दोनों में अल्फ़ा माइनस 4 कॉमन, यहाँ बचेगा अल्फ़ा माइनस 1। तो अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा आएगा 5, 4 और 1। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। देखो हमें क्या करना है, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर दी हुई हैं और हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये दोनों कंटेन कर रही है, मतलब दोनों उसके अंदर लाई कर रही है। लेकिन उससे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी क्योंकि अगर हम सीधा उस पे इक्वेशन पे आते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ के में आएगी इक्वेशन। तो पहले के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू निकालने का तरीका पता ही आपको कैसे करना है, कोप्लेनर दी हुई है। पहले तो x1 देखो कितना होगा 1, y1 मैंने बताया यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखना है, फिर z1 यहाँ लिख दो -0, तो z1 हो गया 0। अब a1 2, b1 k, c1 2, इसी तरह x2 यहां +1 है तो -1 आएगा, y2 +1 है तो -1 और यहां -0 है तो ये हो जाएगा 0। अब आ जाओ a2 कितना होगा 5, फिर b2 होगा 2 और c2 हो जाएगा k के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास दी हुई हैं गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की कंडीशन पता है ना क्या होती है, गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की कंडीशन देखो क्या होती है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 इक्वल टू 0। x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और x1 माइनस करना है, -1 -1 -2, y2 माइनस y1, -1 ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0, z2 माइनस z1 0 -0 0, फिर a1 b1 c1 की वैल्यू 2 k2, a2 b2 c2 की वैल्यू 5 2k इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड कर दो, -2 k² -4 और बाकी 0 है तो वो 0 ही हो जाएंगे। -2 को इधर फेंक दो 0 के नीचे तो वो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन -2 इज 0। तो k² इक्वल टू 4, k इक्वल टू ±√4, तो वो आएगा ±2, मतलब k की वैल्यू आ गई 2 और -2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। तो आपको ये भी पता है कि क्या करना होता है इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। देखो क्या करना है आपने, यही सेम लिखना है, बस यहां पे x माइनस x1 करना है, x माइनस x1, x1 कितना है 1। ठीक है, फिर y माइनस y1, y1 है -1 तो ये प्लस हो जाएगा, y + 1, फिर z माइनस, यहां z करना है, z माइनस z1, z1 है 0 तो z माइनस z1 0 z ही हो जाएगा। और नीचे यही सेम लिखना है, a1 b1 c1 उसकी वैल्यू 2k2 और फिर 5 2k। अब एक एक करके k की वैल्यू डालो,
और इसको एक्सपैंड करते जाओ। पहले k को 2 लो, k की जगह 2, x माइनस 1 y प्लस 1 z 2, k की जगह 2 2 2 2 5 2 और 2। अब एक्सपैंड कर दो इसको, क्या आएगी पहली इक्वेशन, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी में करेंगे अब इसको। ये बनेगा 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट y प्लस 1, माइनस आएगा ना क्योंकि यहां प्लस माइनस प्लस होता है। 4 माइनस 10 कितना हो गया, 4, यहां पे 5 ही है ना, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे मैंने लग रहा गलत उतार दिया ना, 2 था यहाँ ठीक करना, ये क्वेश्चन में ना 2 था, ये हमने यहाँ 5 लिखा था ना, यहाँ 2 था। यहाँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो वैसे भी ये वाले 0 ही होने थे, यहाँ तक तो ठीक है। ये 2 कर लेना बस, ये 2 आना है यहाँ पर। ये बनेगा 4 माइनस 2 2 ज़ा कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4, ये भी 0 हो गया, ये तो सारा ही 0 हो रहा है, 0 और प्लस z 4 माइनस 4, ये भी 0, तो ये तो सारा ही 0 हो गया। इसका मतलब ये k पे ये सारा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं k इक्वल टू 2 पे प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, नो प्लेन एग्जिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट k इक्वल टू -2 ले लो। पहले हमने k को लिया था, यहां लिख लेना एट k इक्वल टू 2 लिया था हमने, अब हम ले रहे हैं एट k इक्वल टू -2। ये सेम लिखो, x माइनस 1 y प्लस 1 z, k की जगह 2 2 2 2 सॉरी -2, गलत बोल रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे 2 2 -2 करो एक्सपैंड इसको फिर से। अब यहां से इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को लगता है, -4 माइनस 4, ये भी 0 हो गया। चलो आगे देखते हैं, y प्लस 1 -4 -4, चलो अब नहीं 0 आया, -8, तो इसका मतलब इक्वेशन यहां से निकल आएगी। अब 4 प्लस 4 8, तो ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, इन दोनों में 8 कॉमन है और यहाँ पे माइनस भी आएगा ना, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं माइनस, यहाँ माइनस भी आएगा, ये 8 बाहर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीछे बचेगा y प्लस 1 प्लस z। 8 को 0 के पास फेंक दो तो इक्वेशन प्लेन की आ गई, y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन दिस एंड द पॉइंट दिस। पहले यहां तक ही पढ़ेंगे, आगे बाद में जाएंगे। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन और पॉइंट इन दोनों में कंटेन कर रहा है, कंटेन मतलब इनके अंदर लाई कर रहा है। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये पॉइंट मान लो यहां पर है, इसके अंदर लाई कर रहा है, -1 3 -4, और ये लाइन है, ये वाली लाइन जो इसके अंदर कंटेन कर रही है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन होती है ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन होती है ना। अगर आप कंपेयर करो ए लैम्डा लैम्डा और बी वेक्टर, इसमें जो ए वेक्टर होता है ना वो पॉइंट होता है, तो मतलब जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो वो ए वेक्टर है। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, आई प्लस जे। ठीक है, उसके बाद ये जो बी वेक्टर होता है ना, इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन के एक पैरेलल वेक्टर होता है, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर जो दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, लेकिन ना हम स्टार्ट कार्टेशियन इक्वेशन से करेंगे, उससे ना इजी रहेगा, और फिर हम उसके बाद वेक्टर फॉर्म निकाल देंगे उसकी। देखो इस प्लेन पे कितने पॉइंट है, इस प्लेन पे 2 पॉइंट है, एक और दूसरा ये है ना, 2 पॉइंट है ना। तो 2 पॉइंट वाली प्लेन की इक्वेशन कोई भी नहीं होती, या तो एक वाली होती है या तो 3 वाली होती है। तो फिलहाल हम एक वाली यूज करेंगे, क्योंकि या तो 1 वाली यूज कर सकते हैं, 3 वाली तो 3 पॉइंट तो है ही नहीं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट वाली,
अगर आपको वेक्टर लेनी है तो वेक्टर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये होती है। इसमें जो ए होता है ना वो पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट यहां डाल दो, इसके साथ आई जे के लगा दो, ये बनेगा -1 आई माइनस प्लस 3 जे और -4 के क्या डॉट एन वेक्टर। देखो एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। एन क्या होता है, जिसको आप नॉर्मल वेक्टर कहते हो। इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाना, उल्टी नहीं बनाना, सीधी बनाना। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर, जिसको आप परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहते हो। मतलब ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन रेशियोज ले लो ए बी सी नॉर्मल वेक्टर की। तो यहाँ लिखो एन वेक्टर की वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। अब देखो हमें बाकी सारा जो भी प्रोसेस करना है वो ए बी सी निकालने के लिए करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब ये पॉइंट यहां पर मान लो, यहां मत रखो, यहां रखो, ये ए वेक्टर पॉइंट है। ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। दो पॉइंट थे ना, एक ये था एक ये था, तो ये अगर इससे पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे एट आई प्लस जे। ये हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, आर की जगह ये पॉइंट डाल दो, आई प्लस जे माइनस आई प्लस 3 जे माइनस 4 के कैप डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। इनको माइनस करके इसका डॉट प्रोडक्ट करो पहले, ये प्लस हो जाएगा आई प्लस आई 2i जे माइनस 3j, क्योंकि ये माइनस होगा ना, j माइनस 3j माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 4k डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 2a माइनस 2b और 4c इक्वल टू 0। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ 2 कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये n वेक्टर इस b वेक्टर के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं सिंस n वेक्टर इसको दोबारा लिखो, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, मतलब जो b वेक्टर है। तो क्या रिलेशन बनता है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, n वेक्टर b वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ n वेक्टर की वैल्यू डालो, ये देखो n वेक्टर की वैल्यू हमने ये ली थी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर कहाँ पे है, आई प्लस 2j माइनस के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 होता है, पीछे बचेगा a, j डॉट जे 1 2b, k डॉट के 1 तो माइनस c। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड और थर्ड आई ना, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा c। ये रफ के लिए यूज कर लो ये वाला पोर्शन। यहाँ लिखो ए बी सी, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट 1 माइनस 1 और 2, और फिर यहाँ पे 1 2 माइनस 1। अब यहाँ से a की वैल्यू ये यहाँ से छोड़ दो, क्या बनेगा 1 माइनस 4 है ना, फिर यहाँ से ये बनेगा -1 माइनस 2। देखो ना अब क्या किया, पहला वाला दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ आया, ये छोड़ा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 और 4, इनके बीच में माइनस b होता है। फिर इसी तरह b वाला -1 और 2, -1 और 2 बीच में माइनस b होता है। और इसी तरह c वाला 2 -1 2 -1 और बीच में माइनस होता है तो +1 हो जाएगा। ये बनेगा 3, ये माइनस ये भी कट जाएगा, 3 तीनों 3 आ जाएंगे और 3 सब में कॉमन है तो 3 कट जाएगा, 1 1 और 1 इक्वल टू लैम्डा कर लो। a कितना आएगा, इसको कंपेयर करोगे,
ए लैम्डा, बी लैम्डा, सी लैम्डा। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी, ये आपके सामने दिया फर्स्ट इक्वेशन, आर माइनस, ये सेम लिखो, माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k डॉट ए बी सी की वैल्यू यहां लिखो, लैम्डा आई, लैम्डा जे और लैम्डा के इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब देखो इन तीनों में लैम्डा कॉमन है, ये कॉमन निकाल लो, कॉमन आ जाएगा यहां पर, और इसको इसके साथ डॉट प्रोटेक्ट करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये बनेगा आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इसका इसके साथ डॉट प्रोटेक्ट करो, क्या बनेगा ये। एक छोटी सी गलती होगी ये हमसे, 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है, यहां ठीक करना, ये -1 था, माइनस लैम्डा और यहां माइनस लैम्डा आना था, तो ये बना माइनस आई। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोटेक्ट, इसका इसके साथ, पहले तो ये सेम लिखो, माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k, और यहां बचेगा डॉट, लैम्डा बाहर आ गया हुआ है, माइनस आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 0। लैम्डा को उधर फेंक दो 0 के पास, ये खत्म हो जाएगा। इनमें से ना माइनस कॉमन निकालो, माइनस बाहर निकालोगे, यहां बचेगा आई प्लस जे, आई माइनस जे माइनस के, इसका डॉट प्रोटेक्ट करो, 1 3 माइनस 4, ये 4 माइनस 4 ये कट जाएगा, और माइनस को उधर फेंक दो, तो इक्वेशन आ जाएगी, ये आ गई इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे सेकंड पार्ट। इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा करना, है ना। इसकी ना कार्टेशियन फॉर्म निकाल लो। अगर मैं आर की वैल्यू डालता हूं, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना इसका करने वाला, वहां से इजी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा देखो, इन दोनों का डॉट प्रोटेक्ट करोगे, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है, ये यूज करेंगे अभी, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। देखो अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या था, पहले ना यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये प्लेन की इक्वेशन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 214 टू दी प्लेन। मतलब हमें लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से, मतलब बना के दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे कोई पॉइंट है 214, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है ना। तो कुछ भी नहीं करना होता, ये पॉइंट आपने सीधा इसमें डाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। अब यहां जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर, आपने क्या करना है, ये x की, ये मॉड डाल के x की जगह यहां पे 2, y की जगह 1 और z की जगह 4, और अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। ये बनेगा कितना, 5 में से 2 गए 3, और 3 का माइनस 3 का मॉड 3 हो जाएगा, मॉड है ना इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा √3। 3 को लिखो √3 इंटू √3, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया √3 यूनिट्स। ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट।